बुलेटिन में खुशामदीद। भारत और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का गठजोड़ बेनकाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जानबूझकर भारत की हिदायत पर अमल करते हुए सलमान आगा को हाथ मिलाने से रोका। पाइक्रॉफ्ट ने टॉस से कबल प्लान के मुताबिक सलमान आगा को कहा माइक बंद करें, टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। कवानीन के मुताबिक मैच रेफरी मैनेजर के जरिए खिलाड़ियों तक पैगाम पहुंचाता है। पाइक्रॉफ्ट ने सियासी बातें करने के बावजूद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। भारत के ज़ेरे असर आईसीसी का दोगलापन। एशिया कप में भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। मैच रेफरी हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। इवेंट से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की शर्त बरकरार। पाकिस्तान ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। एशिया कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। आइंदा मैचों में शिरकत से मुतालिक हतमी ऐलान जल्द। एशिया कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात मुतवक्के, जिसमें पाकिस्तान के एशिया कप के आइंदा मैचेस में शिरकत का हतमी फैसला होगा। आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। आज शेड्यूल प्री मैच कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। पीसीबी ने आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत की हिदायत पर पाक भारत मैच में सलमान आगा को हाथ न मिलाने का कहा था। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माजी में हमेशा पाकिस्तान के लिए विलन का किरदार अदा किया। मुतअद्दिद खिलाड़ियों के एक्शन पाइक्रॉफ्ट ने रिपोर्ट किया। एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विलन। माजी में जिम्बाब्वियन रेफरी के रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। पाकिस्तानी बॉलर्स के जब भी एक्शन रिपोर्ट हुए, मैच रेफरी कोई और नहीं पाइक्रॉफ्ट ही थे। 2001 में उभरते हुए ऑलराउंडर शुएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को भी पाइक्रॉफ्ट ने मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से रिपोर्ट हुए। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही थे। सईद अजमल के कैरियर पर भी मशकूक एक्शन का धब्बा एंडी पाइक्रॉफ्ट ने लगाया। इस बार एक्शन रिपोर्ट करने वाले पाइक्रॉफ्ट अपने मशकूक एक्शन की वजह से खुद रिपोर्ट हो गए और उन्हें रिपोर्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके बाद उनकी आईसीसी में अहलियत पर सवालात उठ गए। जंग हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आकर कहते हैं हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के रवैये पर तनकीद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत शर्मिंदगी छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। खेल के मैदान में इस किस्म की हरकतें इखलाकियात से गिरी हुई कौमें करती हैं। आप 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, आप क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, धमका करेंगे। एम्बैरेसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। वो कौमें इनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए तरह के। आईसीसी या पाकिस्तान इस मैच में हिस्सा लेगा अगले मैचों में? ये तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बताएंगे। आगे जो भी होता है इट्स फॉर द पीसीबी। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने मोदी सरकार और भारतीय टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ ना मिलाकर आपने कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। पाकिस्तानी अदाकार की फिल्म भारत में रोकते हैं, लेकिन मैच इसलिए खेलते हैं कि उसका सरबराह अमित शाह का बेटा है। जब मैच खेल सकते हैं तो सिखों को करतारपुर जाने से क्यों रोकते हैं? इन्हों का मेन स्ट्रीम अपना मीडिया है। हुण वो कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए। मतलब ये कोई ऑपरेशन संदूर जित गए, हथ नहीं मिलाए। फिल्म रिलीज नहीं होने देनी, नहीं तो असं उन्होंने गदार कहांगे देश का। फिल्म रोकते है तो नुकसान किहदा हुंदा है? प्रोड्यूसर का, कलाकार का। पर क्योंकि इधरले पासे जिहड़ा मैच होया, उधर प्रोड्यूसर जिहड़ा है वो बड़े साहब का बेटा है। चलो ठीक है, मैच खेड रहे हो,
कोई गल फिर श्रद्धालुआं तो की कसूर हो गई कि मत्था टेकण वास्ते तुसीं जाण नहीं दे रहे उन्होंने जे मैच खेड सकदे हो फिर करतारपुर साहब ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਫਿਰ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं, लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हाफिजाबाद में फसलें दरियाबुर्द हो गईं, किसानों की मेहनत पानी में बह गई। सियालकोट में करंट लगने से 2 वापडा अहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया वाकया सैलाब के बायस गिरने वाली लाइनों की मुरम्मत के दौरान पेश आया। आसमान तले जिंदगी बैठा गुजरानो खाना वगैरह एक दफा आकर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है इस दरिया ने। धूप की तपिश, भूख की तड़प, आशियाने उजड़ने के बाद जिंदगी कैसे गुजरती है, कोई इन सैलाब मुतासरीन से पूछे। अलीपुर में सैलाब ने देहात के देहात उजाड़ दिए, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। एक बार इमदाद मिली तो दोबारा कोई लौट कर न आया। को खैमे नहीं मिलते, खैमे अंदर 2-4 चले ने ते वाला भाज वेन ट्रक भजा वेन बाल सारे बीमार हैं, मच्छर रात दा खंदन दी दा धुप खंदी है। लियाकतपुर के डेरा अफरीदी रिलीफ कैंप में मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाब का पानी तपती धूप से बचने भी नहीं देता। सब बाल बचाते निकल आए, बाकी सामान भी लौट गए, थोड़ा बहुत सामान असा अपने नाल चाहते आए, इतना सा खुले आसमान तले जिंदगी बैठे गुजरानो। शरीफ में 800 बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी तो आ गई, लेकिन सैलाब ज़दगान की जिंदगी अब भी अजीरन है। इंतजामिया ने पानी के बीचों बीच रिलीफ कैंप कायम कर दिया। हुकूमत की तरफ से हमें कैंप तो फराम किए गए हैं, लेकिन कैंप उस जगह पर लगाए गए हैं जहाँ दोबारा पानी नीचे से आगे। सिर्फ ये कैंप एक दफा लगा कर देकर गए हैं, खाना वगैरह एक दफा आकर दिया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हमारी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि हमारे ऊपर नजरसानी कीजिए। जलालपुर पीरवाला में आशियाने दरिया की मौजों की रवानी में बह गए। मकीन लबे सड़क इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। पाकपतन में भी सैलाब ने हंसते बसते घरों को वीराने में बदल डाला। कई खानदान दरबदर हो गए। कोई उन्होंने बंदियां दा रवण दा बंदोबस्त कोई नहीं है। साडी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत अगे है कि अगर जो साडा कोई मुस्तकिल रवण वास्ते कोई बंदोबस्त किया जाए। हाफिजाबाद में खेत खलियान दरिया की नजर हो गए, किसानों की मेहनत पानी में बह गई। चावल जड़ा है वो तबाह बिल्कुल बर्बाद कर देता है इस दरिया ने, मिलियां मेट कर दी जाती। चिन्योट में सैलाबी रेले में बह जाने वाली सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। 58 से ज्यादा रास्ते बहाल कर दिए गए। अब भी 16 रास्तों की बहाली का काम जारी है। चित्राल में लवारी टनल और गिरदोनवाह में शदीद बारिश। अशरीत और दूसरे मकामात पर सैलाब से चित्राल, पेशावर, मरकजी शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां लवारी टनल पर चित्राल की जानिब फंस कर रह गई हैं। मजीद बताएंगे सैयद नजीर हुसैन शाह। टनल और गिरदनवा में बारिश के बाद अशरत के मुकाम पर सैलाबी रेले आने से चित्राल, पेशावर मेन शहरा गुज़श्ता रात से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद थे, जिसकी वजह से सिंगलों मुसाफिर गाड़ियां लवारी टनल चित्राल साइड पर फंस कर रह गए हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। जहां होटल, वाशरूम और दीगर सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि सैलाब से मुतासरा रोड की सफाई का अमल जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची को पानी की फराहमी में फिर तातुल। हब के करीब कराची वाटर कॉरपोरेशन की मेन पाइपलाइन फट गई। जिला गरबी, केमाड़ी और वस्ती में पानी की फराहमी मुतासिर। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस पानी की लाइन 3 मकामात से टूट गई। दोनों ट्रैक दरिया का मंजर पेश करने लगे। मजीद बता रहे हैं अफजल परवेज। रोड पर तरक्याती काम के बायस एक मरतबा फिर वाटर कॉरपोरेशन की लाइन गुज़श्ता रात 3 मकामात पर टूट गई, जिसके बायस यूनिवर्सिटी रोड की दोनों सड़कें इस वक्त दरिया के मनाजिर पेश कर रही हैं। ये कल 2:30 बजे के लगभग वाटर बोर्ड की एक 38 इंच की लाइन 3 जगह से डैमेज हुई है, जिसके बाद यहाँ पे सैलाबी कफियत है और रात भर गाड़ियाँ हम निकलवाते रहे। तुलबा तालबात जो है उनको इंतहाई दुश्वारी का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की 3 मकामात पर लाइन टूटने के बायस गुलशन इकबाल, चैनी सरगोट, महमूदाबाद, जमशेद क्वार्टर का इलाका है, वहाँ पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी जमा होने से यहाँ के मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ARY नेटवर्क के 25 साल शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज़म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत और अनथक मेहनत, मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमें भी फख्र है कि हम ARY न्यूज़ का हिस्सा हैं। यादगार दिन के मौके पर हमारी तरफ से ARY नेटवर्क के देखने वाले नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कल 25 साल और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के भरोसे के 25 साल। 16 सितंबर सन 2000 में यूके से नशर होने वाला एक चैनल ARY डिजिटल आज बना पाकिस्तान का नंबर 1 सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया के नए फॉर्मेट्स पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराए और पाकिस्तान की तारीख के नामवर ड्रामे, शोज, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और अजीम शान ट्रांसमिशंस बनी ARY डिजिटल नेटवर्क की पहचान। कभी इस मुल्क की खिदमत के जरिए ARY डिजिटल नेटवर्क ने किया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा, तो कभी मुश्किलात और आफात की शिकार अवाम का बना ये नेटवर्क मजबूत सहारा। आज 100 से जायद मुमालिक में दिखा जाने वाला ये नेटवर्क अपने दामन में कई मोती समेटे हैं, चाहे ARY डिजिटल के मकबूल तरीन ड्रामाज और शोज हों या ARY न्यूज की काबिल एतमाद और गैर जानिबदार खबरें, ARY QTV का रोशनियों भरा सफर हो या ARY जिंदगी की दिल छू लेने वाली प्रोग्रामिंग, चाहे पाकिस्तानी यंग टैलेंट को प्रमोट करता ARY म्यूजिक जैसा प्लेटफॉर्म हो या स्पोर्ट्स के जरिए खेलों की दुनिया से जुड़ा रिश्ता, या फिर दुनिया भर के सिनेमा घरों पर राज करती ARY फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर मूवीज, हर मैदान में ARY डिजिटल नेटवर्क का सिक्का रवा नजर आता है। और यूं ARY डिजिटल नेटवर्क के ये 25 साल बने लाजवाल, बेमिसाल और बाकमाल, क्योंकि इन 25 सालों में ARY डिजिटल नेटवर्क ने जीता आपका प्यार, आपका एतमाद, और इन्हीं मोहब्बतों के संग कायम है ये रिश्ता हमारा। कल, आज, हमेशा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में ARY न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल ने यह सफ़र शुरू किया, सलमान इकबाल ने सफ़र को आगे बढ़ाया और अपना लोहा मनवाया। ARY पाकिस्तान के इब्तदाई चैनल्स में से एक है। हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, आज भी उनका एहतराम करता हूँ। हाजी मोहम्मद इकबाल से बहुत कुछ सीखा। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ARY नेटवर्क को मजीद कामयाबी अता करे। जो सफ़र हाजी रज़ाक साहब, हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। बिजनेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके बड़ा नाम पैदा किया। हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी है, उनसे बड़े सेशंस भी लगे हुए। इस तरह सलमान ने अपना लोहा मनवाया है, तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर ARY की पूरी फैमिली, पूरी टीम, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला 25 की जगह 50, 50 की जगह 100 इंशाल्लाह इसको कामयाब करे। ARY नेटवर्क के 25 साल का सफर सच्चाई, एतमाद और कामयाबियों की दास्तान है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं, ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका है। ARY फैमिली के हर रुकन, नाजरीन और इश्तिहारी इदारों ने मिलकर इस सफर को कामयाब बनाया। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। 25 साल हो गए हमें ये इदारा बनाया हुए। लगता है ऐसे है कि कल या परसों या थोड़े अर्से पहले ही शुरू किया था ये सिलसिला। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का नाजरीन और टीम को खिराज तहसीन। बिछड़ जाने वाले साथियों और ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, उनका विजन और रहनुमाई आज भी हमारे साथ है। कैमरामैन आरिफ से लेकर आशीष शरीफ, रऊफ खालिद, नवीद, रशीद और जितने भी लोग थे जो मेरे बहुत करीब थे, जो हमारे साथ नहीं है आज, उन सबको याद कर रहा हूँ आज मैं। सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो ARY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। सलमान इकबाल ने नाज़रीन का एतमाद, टीम की अनथक मेहनत और इश्तिहारी इदारों की शराकत को कामयाबी का राज करार
करार दिया। कहा ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी सुमैया सलमान ना होती तो मैं ये सफर शुरू न करता। सुमैया की याद हमेशा दिल में जिंदा है। सलमान इकबाल ने बताया, जल्द बड़ी चीज लॉन्च करेंगे जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऐसे है कि इस इंडस्ट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को नहीं, हमारे मुल्क को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे, बहुत बड़ी चीज लॉन्च करने वाले हैं। सदर व CEO ARY नेटवर्क ने नाज़रीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यूं ही हमारा साथ देते रहे। बस अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो हमारा साथ देने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का साथ दें। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा, ARY नेटवर्क के 25 साल का सफर सच्चाई, एतमाद और कामयाबियों की दास्तान है। फख्र और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। कामयाबी का एक और बेमिसाल साल। ARY नेटवर्क की 25वीं सालगिरह पर सियासी कायदीन का नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद दी। सियासी कायदीन ने कहा, ARY मीडिया इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर है। ARY को 25 साल की सालगिरह पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ARY की जो कंट्रीब्यूशन रही है लोगों को आगाह करने के हवाले से, सहाफत के हवाले से, उसको सबने देखा है। ARY ग्रुप जो है वो पहला प्राइवेट इदारा था जिसने अपना टेलीविजन चैनल स्टार्ट किया। बड़ी खुशगवार यादें हम तमाम पाकिस्तानियों की हैं। तो हम सब बड़े हुए हैं ARY के साथ। मालकान से लेके एक कारकुन तक खिराज तहसीन का मुस्तहक है और सभी जगह पर आप जो है वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रेक थ्रू जो है वो ARY ने किया। हमेशा मुस्बत ताकत को प्रमोट किया। मीडिया में एक जो मकाम अल्लाह ने ARY को दिया है वो और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ARY की पूरी टीम को, उसकी इंतजामिया को, उसके तमाम वर्कर्स को जिन्होंने ARY को ARY बनाया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक। 25 साल के हो गए, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। यही पैगाम है। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 25 साल आपके हो गए हैं। मेरी दुआ है इसी किस्म की न्यूट्रल कवरेज करते रहें। सबसे पहले तो मैं ARY के जो ऑनर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुश्किल जर्नलिज्म बलूचिस्तान के अंदर ARY ने किया है। मेरी ख्वाहिश है कि ARY नेटवर्क जो है वो और फले फूले और तरक्की करे। और दुबई में ARY न्यूज़ की नेटवर्क की 25वीं सालगिरह के मौके पर प्रेसिडेंट ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने केक काटा। दुबई में ARY नेटवर्क की 25वीं सालगिरह मनाई गई और प्रेसिडेंट ARY न्यूज़ सलमान इकबाल ने इस मौके पर केक भी काटा। दुबई में ARY नेटवर्क की 25वीं सालगिरह के मौके पर प्रेसिडेंट ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने केक काटा। दुबई में ARY नेटवर्क की 25वीं सालगिरह मनाई गई और प्रेसिडेंट ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने इस मौके पर केक काटा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर देंगे आपको एशिया कप का हिस्सा रहने या ना रहने से मुतालिक फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है। एशिया कप में रहना है या नहीं रहना, इससे मुतालिक फैसला अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।